Welcome to Health Plus program. Today we are going to have a word with the renowned doctor, Dr. Ravi Gupta, Chairman Sports Medicine, Orthopedics, Joint Replacement and Trauma at Paras Hospital, Panchkula. Dr. Gupta is nationally and internationally renowned orthopedician currently practicing at Paras Hospital, Panchkula, India, with over 33 plus years of experience in this specialty. After completing his graduation and post-graduation from Patiala, Punjab, he acquired further education and training in trauma and sports medicine from the University of Innsbruck, Austria, in hand surgery from Adelaide University, Australia, and advanced fellowship in these fields from Cornell University, New York, Boston Sports Surgical Suits, USA, and the University of Osaka, Japan. Dr. Gupta has invented 5 new surgical techniques for the treatment of knee, hand, and elbow injuries. An expert in the specialty of sports medicines and sports injuries. He also has a keen interest in hand, upper limb, and pelvic tabular surgeries. Dr. Gupta has been assisting patients across the Tri-City and nearby areas including Mohali, Zirakpur, and Chandigarh. He has treated many international cricket players from India, Pakistan, and England, as well as celebrities from Bollywood. Let's have a word with Dr. Ravi Gupta. दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। हम आपको आज मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ जिन्होंने ऑर्थोपेडिक सर्जन के तौर के ऊपर 36 ईयर दिए हैं और अभी पार्स हॉस्पिटल में मेन सर्जन है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब, जिस समय आपने अपना कैरियर शुरू किया वो समय और अब समय क्या कहना चाहेंगे कि तब ये चीज़ें एक सपना होती थी कि कभी गोडे बदल लेंगे, चूल्हे बदल जाएंगे और नई नई टेक्निक्स आ जाएंगी। क्या कहना चाहेंगे कि आपने वो समय भी देखा जब आप हाथ लगाकर स्कैन कर लेते थे और ये समय भी है जब सारे स्कैन आपके पास हैं? आपने बिल्कुल ठीक बोला कि जब हम ऑर्थोपेडिक्स सर्जन बन रहे थे तब ज़्यादातर जो इंजरीज थी उनको हम प्लास्टर से या खींच लगा के इलाज करते थे। वार्डों में लोग 2-2 महीने, 1.5 महीना खींच लगा के लेटे रहते थे, बेड सोर्स हो जाते थे और बहुत से लोग जो हैं वो ठीक भी नहीं होते थे। तो टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई और जब इकॉनमी हमारे देश की खुली तो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स हमारे देश में आने शुरू हुए। तो आज की डेट में ऑर्थोपेडिक्स जो है वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई है, चेंज हो गई है कि आज हम दुनिया के किसी देश से टेक्नोलॉजी में और एक्सपर्टाइज में कम नहीं है और लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गई हैं। अगर हम तब की बात करें तो मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि 98 में मैं एक यूनिवर्सिटी क्लिनिक ऑफ इंसब्रुक है ऑस्ट्रिया में, वहाँ पे मैं फेलोशिप कर रहा था एडवांस्ड ट्रॉमा और स्पोर्ट्स मेडिसिन में। तो वहाँ के जो सर्जन थे वो एक 18 साल की लड़की के नी का दूसरी बारी लिगामेंट सर्जरी कर रहे थे, ACL लिगामेंट की सर्जरी। तो मैंने उनको बोला कि जी आप दूसरी बारी क्यों कर रहे हैं, छोटी सी लड़की है। कहता आप क्या करोगे? मैंने कहा मैं तो सर्जरी नहीं करूँगा, एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी से ही ठीक कर दूँगा। तो वो थोड़ी देर शांत रहे, फिर मेरे को कहते जी कि आप कितनी देर से हो आप इंसब्रुक में? मैंने कहा 3 महीने से। कहते आपने 3 महीने में इंसब्रुक की सड़कों पे किसी को लंगड़ाते हुए देखा है? मैंने कहा नहीं। कहता ये आपके देश में एक बड़ा ही कॉमन सीन है कि जो है हर गांव में एक लंगड़ा होता है। आप शहर में जाते हो तो लोग कई लिम्प करके चलते हैं, तो इसीलिए चलते हैं क्योंकि आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते। तो वो बात मेरे दिल में घर बन गई। तो मैंने उसी दिन सोचा कि भी मैंने अब ACL का ही एक्सपर्ट बन जाना। तो वो टोटली चेंज हो गई हैं चीजें। डॉक्टर साहब, आप समय के साथ बदले क्योंकि देखिए आपका पैशन है, आप पैशनेट हैं, आप पैशन के साथ काम करते हैं
और 36 ईयर का लंबा एक्सपीरियंस है। और स्पोर्ट्स इंजरी में मेरा ख्याल है कि नॉर्थ इंडिया में सर आप लोग लीड कर रहे हैं। मैंने अपने बेटे का जो है वो जो लिगामेंटियर थे उसके दोनों गोडों में हमने आपसे सर्जरी कराई और ही इज एंजॉयिंग। और हमें खुशी है इस बात की कि आप समय के साथ बदले, और जब भी बात होती है तो वो कहते नहीं वो एक अच्छे इंसान है, वो इस चीज के लिए नहीं है कि वो उन्होंने हमेशा जो है जस्टिस करना है। देखो जी, लाइफ में मैं ये सोचता हूँ और हमारे पेरेंट्स ने, गुरुओं ने यही शिक्षा दी है कि आप सबका टाइम इस दुनिया में लिमिटेड है। तो आप ऐसा कुछ करके जाओ ताकि आपके बाद लोग ये याद करें कि कोई ऐसा इंसान आया था, उसने कुछ काम अच्छे किए थे। तो इसलिए जो आपने दोनों चीज़ें बोली हैं कि लोगों का भला भी करना चाहिए, एथिकली भी काम करना चाहिए और अपने आप को हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए ताकि आप अपने देश की, अपने आसपास के लोगों की सेवा वर्ल्ड स्टैंडर्ड से कर पाओ। सर अगर हम ACL की बात करें, क्या कहना चाहेंगे कि आप हमेशा, जैसे आपने वो वाली लगड़ाले वाली बात करी है, तो आप टॉप पे जाते हैं और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है पास का, जिस तरह से ओटीज है, यहाँ पर मल्टी स्पेशलिटी है, हर तरह की फैसिलिटी और भी अवेलेबल है, राउंड द क्लॉक एनेस्थीसिया वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे कि एक इंटरनेशनल, एक बड़े सेंटर में जब हम लोग ये चीजें कराते हैं और उसके साथ रवि जी का हाथ, क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, ऐसे है कि जो ये लिगामेंट सर्जरी है, जो ACL सर्जरी है, इसकी सक्सेस के लिए 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक, आपने बात की हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर की, जहाँ पे आप जो टेक्नोलॉजी है, मशीनरी है, ऑपरेशन थिएटर्स हैं, वो अच्छे होने चाहिए। दूसरा, सर्जन को काम आना चाहिए कि कैसे करनी है सर्जरी, उसको पता होना चाहिए ताकि वो कम से कम टाइम में बेस्ट सर्जरी कर पाए। और तीसरा, जो वो सर्जिकल टेक्निक यूज़ कर रहा है, खासकर ACL सर्जरी में, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप ग्राफ्ट जो यूज़ करते हो वो ग्राफ्ट स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए कि मरीज को आप अगले दिन चला पाओ। और दूसरी बात यह है कि आप ग्राफ्ट जो यूज़ कर लिया, अब उसको फिक्स जो कर रहे हो ग्राफ्ट को, फिक्सेशन डिवाइस आप ऐसी यूज़ करो कि वो ग्राफ्ट को छोड़े ना कभी, जब तक ग्राफ्ट हील नहीं होता, क्योंकि हम मरीज को अगले दिन चलाना चाहते हैं। और तीसरी बात यह है कि जो कि मैं अपने सारे मरीजों को बोलता हूँ कि 50% रोल सर्जरी का है और 50% एक्सरसाइज का है। तो हम जो है मरीज को ये इम्प्रेस अपॉन कर देते हैं कि भाई एक्सरसाइज तूने जो है जैसे जैसे हम गाइड करते हैं वो करनी है। तो जब तीनों कॉम्बिनेशन ये हो जाते हैं और उसके साथ जो है सर्जिकल जो सर्जन है उसका एक्सपीरियंस और इंफ्रास्ट्रक्चर उस हॉस्पिटल का, तो ये 5 चीज़ें मिलके तो रिजल्ट्स तो अपने आप ही आते हैं। जाएंगे कि फॉलोअप्स, जैसे हमने देखा कि आप फॉलोअप्स में भी पेशेंट को अपने साथ, जब तक वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाता, जब तक वो जो उसके सपने होते हैं वो साकार नहीं कर लेता, तब तक आप उसके साथ अटैच रहते। देखो, जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी है ना जी, इसमें हमारा एम होता है कि पेशेंट को प्री इंजरी लेवल ऑफ एक्टिविटी तक लेके जाना है, कि मतलब जो इंजरी से पहले उसका लेवल था, अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर इंटरनेशनल लेवल पे खेलता था, तो वो सर्जरी के बाद इंटरनेशनल लेवल पे ही जाए, नेशनल लेवल पे ही जाए, तो उसकी हमने एक्टिविटी उस लेवल तक ले जानी है। तो वहाँ ले जाने के लिए आपको उसको पग पग पे हाथ पकड़ के उसको गाइड करना पड़ता है। अगर वो सर्जरी करा के एक बार ही चला जाए और उसके बाद जो है वो आपको दिखाने ना आए, फॉलो अप ना करे, तो बीच में कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई वो एक्सरसाइज कम कर रहा है या कोई चीज़ गलत कर रहा है, तो वो रिजल्ट्स नहीं आते। तो यूजली अगर हम बात करें लिगामेंट सर्जरी की, तो हम उसको 6 महीने तक अपने साथ रखते हैं, हर महीने बुलाते हैं और 6 महीने बाद हम उसको जो नेशनल या इंटरनेशनल गेम पे वापस लेके जाते हैं। डॉक्टर पार्स हॉस्पिटल, जिसमें सारी एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है वो लागू है और उसके लिए अलग से सेल बना हुआ है। जो भी लोग इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, क्योंकि NRIs का आपके साथ बहुत बड़ी अटैचमेंट है और वो बाहर से ही पहले से ही समय ले लेते हैं आपसे कि हमने तब सर्जरी करानी है, आपने जब भी
टाइम उनको देना। क्या कहना चाहेंगे कि हर तरह के यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स है और एनआरआईज को भी एनआरआईज नहीं समझा जाता, क्योंकि आप हमेशा जो भी पेशेंट के हित में है आप उसी को करते हैं। ठीक बोला सर आपने कि मेरे पास अक्सर जो पेशेंट जो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस से बहुत कॉमनली आते हैं। और इससे पहले तो जब हमारे रिलेशन आजकल तो ठीक नहीं है, पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट टीम हमारे पास आती थी इलाज के लिए। तो ये जो एनआरआईज हैं मोस्टली इंडियन ओरिजिन के ही होते हैं, जो वहाँ पे सिटीजन हैं, वो पहले मेरे से व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे फिक्स कर लेते हैं कि जी हमारी ये प्रॉब्लम है और हमने इतनी तारीख को पहुँचना है। तो हम अपनी टीम के द्वारा उसका फैसिलिटेट कर देते हैं, वो आते हैं और सर्जरी करा के वो वापस चले जाते हैं। और उसके बाद वो जो फॉलोअप है वो भी वो व्हाट्सएप पे आजकल हमारे साथ कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, एक पेशेंट चेन जैसे आपकी बनी हुई है, आपने कभी ऐड नहीं किया, कभी आप इंस्टा पर नहीं है, कभी बहुत कम आप लोग इन चीज़ों को, इन नेटवर्क्स को यूज करते हैं, क्योंकि आजकल लोगों की मार्केटिंग टीम, पीआरओज इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा लगे होते हैं। लेकिन रवि गुप्ता जो है वो अपना सिंगल मैन शो है, वो वही शो गेम खेलता है कि जैसे हमने जो करना है, सेवा करनी है लोगों की। अगर पेशेंट का रिजल्ट होगा, अगर आपने हमारे बेटे को ठीक किया है तो हम आपके पास आए हुए हैं। तो मतलब यही है जो रिजल्ट ओरिएंटेड जो है सेवा देनी है, और वही आगे चेन बनाते हैं। आपने अपनी जिंदगी को पैशन के साथ, जब भी हम देखते हैं कि आपके फेस के ऊपर एक स्माइल रहता है और आप खुशी से सभी पेशेंट्स को मिलते हैं, उससे ही दर्द अदा कर देते हैं। सर ऐसा है, मैंने 28 साल सरकार में काम किया और बड़ी शिद्दत से काम किया। अभी हम बात कर रहे थे कि जब हमने ऑर्थोपेडिक्स शुरू की तब ऑर्थोपेडिक साइंस डेवलप नहीं थी और हम उसके साथ साथ डेवलप हुए। तो ये सारा श्रेय सरकार को ही जाता है कि जहाँ पे हमें प्लेटफॉर्म मिला लोगों की सेवा करने का, लोगों की ब्लेसिंग्स मिली। बहुत काम किया, इतना काम किया और कोई मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं थी। 4 से 5 महीने तक मेरी वेटिंग टाइम होता था। और फिर उसके बाद मैं जब प्रैक्टिस में आया 2021 में, तो उसके बाद मैंने थोड़ा अपनी लाइफ को बल्कि थोड़ा इजी किया कि मैं शाम को मरीज नहीं देखता अपने घर पे, संडे को मैं काम नहीं करता, कि अपने लिए भी टाइम निकालूं, अपनी फैमिली के भी टाइम निकालूं, क्योंकि 28 साल मैंने अपनी फैमिली को नहीं देखा। तो इसलिए मैं मार्केटिंग नहीं करता। जबकि जब मैं प्राइवेट में आया, मेरे को एडवाइस किया कि जी इंस्टाग्राम, फेसबुक और भी जो मार्केटिंग है ये सब करना चाहिए। और कुछ हमारे मित्र हैं, वेल विशर्स हैं, जिन्होंने हमें कुछ लाके भी दिए। लोग मेरा फेसबुक अकाउंट बना दिया, लिंक्डइन बना दिया, इंस्टाग्राम बना दिया। पर मैं अगर आपको सच बताऊं कि मेरे को ये खोलने नहीं आते, खासकर इंस्टाग्राम मेरे को खोलना नहीं आता। फेसबुक मैं कर लेता हूँ, यूजली कुछ कभी कभी डालता हूँ उसमें, पर जनरली मार्केटिंग में मैं बिलीव नहीं करता। क्योंकि अगर हम एथिक्स की बात करें तो डॉक्टर्स जो होते हैं उनको मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए, और उनके जो पेशेंट्स होते हैं, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो वही आपकी मार्केटिंग करते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू सर।